हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, अगर मांगना ही है तो बस हमें भगवान की वो एक नजर मांगनी चाहिए, वो एक भक्ति मांगनी चाहिए कि आप बस हमें एक बार देख लो कि हम आए हैं। बाकी जहां उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपने गुरु से मांगना पड़ जाए तो ये गुरु को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने एक संगत से बोला था कि गुरु का स्तर इतना मत गिराओ कि तुम्हें गुरु से मांगना पड़े। तो अगर हम गुरु से मांगते हैं और बार बार उसके पीछे पड़ जाते हैं तो समहाउ हम उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम कोई नहीं होते हैं गुरु जी को डायरेक्ट करने वाले। तो संगत जी, एक बार शिवरात्रि का दिन था, मुझे ध्यान है मैंने सत्संग किया था घर में, हम ही फैमिली मेंबर्स के बीच में कि कर लेते हैं, जाना नहीं हो पाएगा। तो मुझको ध्यान है कि आदत हो जाती है ना जब हम सत्संग करते हैं। जो फर्स्ट सत्संग मैंने गुरुजी का इसी स्वरूप के आगे किया था, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मान रख लेना, मैंने सुना है आप आते हैं। और गुरुजी आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आया हूँ, उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए उस दिन। तो फिर वो आदत हो जाती है। जब आप नेक्स्ट सत्संग करते हो आप फिर से ढूंढ रहे होते हो, गुरुजी कहीं तो आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बताइए आप आए हैं या नहीं। उस दिन मुझे कोई दर्शन नहीं हुए शिवरात्रि वाले दिन, और मैं ना बहुत उदास थी कि गुरुजी आज तो आप आए नहीं, या आए तो मुझे दिखे क्यों नहीं। और शाम को जब मैं बहुत ही सैड मूड से वो दिया जला रही थी, तब भी मैंने कहा गुरुजी अभी भी टाइम है, आप मुझे सपने में ही दिख जाओ, मेरी बेटी को ही दिख जाओ यार, वो तो मासूम है, चलो मैंने किए होंगे पाप, आप मुझे नहीं दिख रहे हो। और संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग शिवरात्रि के नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी, मेरी बेटी उठती है सुबह, और बच्चा है छोटा सा, आप सोचिए बच्चों को तो याद भी नहीं रहता है कुछ सपने उसे, बिल्कुल उसे, आज में उसको इतने सपने आते हैं, मैं उसको बोलती हूँ तो रात में बोल रही थी, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन पर्टिकुलर मॉर्निंग में शिवरात्रि के नेक्स्ट डे वो उठती है, कहती है मम्मी सपने में गुरुजी आए थे और उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी सर पर, और आप इस सोफे पे ड्राइंग रूम के बैठी हुई थी उनके साथ, और आपसे गुरुजी ने पूछा सब चंगा, और आपने कहा सब चंगा। तो गुरुजी ने ऐसे मेरी बात का मान रखा, वो मेरी बच्ची के सपने में आए और उन्होंने बोला सब चंगा, मैंने बोला सब चंगा। तो और उसी सोफे पे जो हमारा मेन सोफा है जिसपे हम एक्चुअली बैठते हैं, तो गुरुजी को लोग गद्दियां देते हैं ना, घर में सिंहासन बनाते हैं उनका पर्टिकुलर, गुरुजी को कोई जरूरत नहीं है किसी भी गद्दी की, किसी भी सिंहासन की, क्योंकि ही इज जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। तो जहां आप बैठते हैं, जैसे अगर आपके पिताजी हैं तो आप सब नॉर्मली वहीं बैठेंगे ना जहां बैठते हैं, तो ऐसे ही गुरुजी आके ड्राइंग रूम के सोफे में बैठे, जबकि मंदिर में मैंने उनकी लगाई हुई थी गद्दी। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी।